नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र गुर्जर आपका स्वागत करता हूं देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। हम चर्चा कर रहे थे भाषा एवं व्याकरण, लिपि का सामान्य परिचय। तो हम आज कल की टॉपिक में हम भाषा के बारे में जान चुके हैं। भाषा क्या है, ठीक है दोस्तों, और भाषा क्या है ये भी जान चुके हैं, और भाषा के कितने प्रकार ये भी जान चुके हैं। पहली बात तो भाषा क्या थी, एक साधन था। क्या था? एक साधन था, एक माध्यम था। किसका? हमारे विचारों को, हमारे भावों को, हमारे जो भी आदान प्रदान किया जाता है, मतलब हमारे विचार, जो भाव, जो विचार थे, उनका आदान प्रदान करना, विचार विमर्श करना, या फिर लेन देन करना भाषा को। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, लेन देन करना। ठीक है दोस्तों, जो ये सब कुछ किया जाता है भाव विचारों के को, भाव है, विचार है, उनका आदान प्रदान करना, विचार विमर्श करना, लेन देन करना, उनको करने के लिए एक साधन की जरूरत होती है, और वो साधन जो था हमारा भाषा था। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैं अगर समझाना चाहूँ एक डायग्राम से, ये एक जगह है और दूसरी जगह ये है। यहाँ से माल को यहाँ पर और यहाँ के माल को यहाँ ले जाने के लिए किसी न किसी साधन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है दोस्तों? साधन की जरूरत होती है। एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम यहाँ पहुँचाएंगे। वो माध्यम, वो साधन जो होगा, अगर यहाँ जगह से जगह के लिए पहुँचाया जाए तो किसी वाहन की होगी, यातायात होगा। वो साधन क्या होगा? एक यातायात होगा, और ये यातायात में हवाई प्लेन भी हो सकता है, जल जहाज भी हो सकता है। इधर से अगर हम चर्चा करें तो अगर रेलगाड़ी से ले जाया जाए तो लौहपथ यान भी हो सकता है, उसे लौहपथ यान कहते हैं। अगर भूमि पर ही इधर उधर ले जाया जाता है रोड के माध्यम से, तो ट्रक हुआ, लोडिंग गाड़ी हुई, इनके द्वारा वो ले जाया जाता है। लेकिन व्यक्ति के जो विचार है यहाँ से यहाँ पहुँचाने, उनको क्या इनमें थोड़ा ना लोड करेंगे? नहीं, उनको एक माध्यम होगा, उसका भी एक साधन होगा, वो है हमारे पास भाषा। वो क्या है? भाषा। ये भाषा क्या है? एक साधन है, एक माध्यम है। इनका ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के विचार इस व्यक्ति तक पहुंचाना, इस व्यक्ति के विचार इस व्यक्ति तक पहुंचाना। अब बात ये आती है, क्या ये व्यक्ति अगर बोलता है और ये व्यक्ति सुनता है, तो क्या अकेला सुन सकता है? कि यहाँ और भी तो व्यक्ति हो सकते हैं सुनने वाले। और ये बोल रहा तो इधर भी तो और भी व्यक्ति हो सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह है, हो सकता है ऐसा। एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह हो सकता है। कहाँ? दोनों ही साइड में, इधर भी हो सकता है तो इधर भी हो सकता है। और उनमें से कोई भी व्यक्ति, जैसे बड़ी सभा होती है, मीटिंग होती है, एक पक्ष इधर होता है, एक पक्ष इधर होता है, एक समूह इधर, वो बातचीत करता है। तो दोस्तों, जो बातचीत करने का जो समूह होता है, उनमें जो आदान प्रदान होता है, विचार विमर्श जो करते हैं, वो माध्यम जो होता है, वो साधन जो होता है, भाषा होती है। तो भाषा बारे में हम पढ़ चुके थे। भाषा के बाद में दोस्तों हमारे पास साधन की बात हो चुकी है। अब इसके प्रकारों की बात हम कर चुके थे, और भी फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत और डिटेल में बता देता हूँ कि इनके कितने प्रकार हैं। आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि मैंने पहला वीडियो पढ़ा चुका हूँ जिसमें भाषा के प्रकार दोस्तों में बता चुका हूँ। प्रकार, अगर प्रकार की बात करूँ तो 3 है। आपका रिप्लाई बहुत अभी तक भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो आप क्या करिए दोस्तों, सब नीचे बेल आइकन का एक प्रेस बटन होगा रेड कलर में, उसको प्रेस कर दीजिए, और 1 घंटे होगी उसके बगल में, उसको क्या करना है? दबा देना है, जिससे क्या होगा? आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब चर्चा करते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक है। पहला दोस्तों क्या है? मौखिक है। दूसरा क्या है दोस्तों? लिखित है। तीसरा क्या है दोस्तों? सांकेतिक है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्या है? सांकेतिक है। अब इनकी मैं चर्चा आपके सामने थोड़ा सा विभाजित करके कर देता हूँ, और इजी में समझ में आ जाए। देखो, यहाँ मौखिक करने वाला क्या करेगा? बोलकर
और सुनकर, मतलब एक व्यक्ति बोलेगा दूसरा सुनेगा, जो सुनेगा वो बोलेगा तो ये सुनेगा, बोलकर सुनकर सुनकर बोलकर यहाँ पर चलता है। यानी एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा एक सुनेगा। यहाँ पर पढ़ेगा, पढ़कर, लिखकर। अगर आपको पता है दोस्तों, ये चारों जो आए, पढ़कर, लिखकर, बोलकर, सुनकर, ये हमारे, अगर हम पढ़ेंगे उस, क्या चीज़ पढ़ेंगे दोस्तों, एक कौशल पढ़ेंगे अपन शिक्षण विज्ञान में। क्या पढ़ेंगे? कौशल। कौशल, तो दोस्तों इस कौशल का आपको क्रम पता है? कौशल का क्रम पूछ लिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों लिसन, बोला जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। वो क्रम ही मैंने लिखा है, वो क्रम ही पूरा लिखा है। इसको कहते हैं बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में यहाँ पर हम इन कौशलों में इनको पढ़ेंगे, सही क्रम क्या है वो सारा का सारा कौशल पढ़ेंगे तब। अब बात करता हूँ इनको संकेत करके क्या करते हैं दोस्तों, संकेत करके प्रस्तुत करते हैं। मतलब समझ में आएगा, एक व्यक्ति बोलेगा तो दूसरा व्यक्ति सुनेगा, एक व्यक्ति पढ़ेगा तो दूसरा व्यक्ति, लिखा होगा कोई उससे तभी पढ़ेगा वो। और ये अगर एक पढ़ करके खत भेज रहा है तो दूसरा भी उसको लिख करके ही भेजेगा, इधर से संकेत करके भेजेगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करता हूँ क्या क्या इनके माध्यम इनके अंदर आएंगे। देखो दोस्तों, समाचार सुनना, टीवी देखना, फिल्म देखना, संभाषण होना, सभा होना, इधर से प्रार्थना होना, प्रार्थना में बोल करके सुनाई जाता है। ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे जो प्रकार है, सभा होती है, सब संभाषण होता है, सम्मेलन हो जाता है, सम्मेलन हो जाता है दोस्तों, सम्मेलन होता है। उसके अंदर भी यही होता है कि कोई एक व्यक्ति है जो भाषण देता है, कवि सम्मेलन हो जाता है, कवि की कविताएं हम सुनते रहते हैं। क्या कवि लिख करके हमें देता है? नहीं, वो बोलता है, हम सुनते हैं। ये सारे के सारे ही हमारे मौखिक प्रकार में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक व्यक्ति टीवी के सामने देखकर समाचार देख रहा है, भाषा का कौन सा प्रकार है? तो टीवी देख रहा है, सुन भी तो रहा है, वो उसे देखते हुए कुछ सुन रहा है उसके अंदर, तभी देख रहा है। अगर चित्री आते रहेंगे ना तो उठ करके चला जाएगा। तो समाचार सुन रहा है, चाहे वो रेडियो में सुने, चाहे से वो मोबाइल पर सुने, किसी में भी सुने, मतलब सुनने वाली कोई भी चीज़ हो सकती है। लिखकर, पत्र हो सकता है, पत्रिकाएं, पत्रिकाएं, समाचार पत्र यानी कि अखबार हो गया। ठीक है दोस्तों। संदेश हो गया, मोबाइल पर एसएमएस आता है वो हो गया। एसएमएस आता है ना मोबाइल के ऊपर, आजकल आपका किसी भी प्रकार का व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा चल रहा है, व्हाट्सएप पे लिख करके मैसेज आते हैं। अगर उसके अंदर वीडियो आ गया तो उसको क्या करेंगे, हम सुनेंगे। अगर आपको उस पर मैसेज ही लिखा हुआ है, एसएमएस ही आया है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लिखा हुआ आएगा, उसे हम पढ़ेंगे। तो पढ़ करके एक व्यक्ति अपना संदेश, बाहर से जैसे कोई संदेश आ जाता है, उस संदेश को क्या करता है, वो सुनता है। कैसे सुनता है? क्योंकि वो सुनता है उसे, अगर उसके लिए खुशखबरी होगी तो खुशी होगा, अगर उसके लिए दुख की खबर होगी तो वो दुखी हो जाता है। इनके माध्यम से ये होते हैं। पत्रिकाएं आ जाती है, जो हमारी बुक होती है, बुक का संस्करण आते हैं। त्रिमासिक होता है, छमासिक होता है, और 12 मास यानी सालाना होता है। यानी कि इनका क्या है, बुक्स होती है या पत्रिका होती है, उनका संस्करण अपलोड होता है, यानी कि चेंजेज होता रहता है, कुछ जोड़ा जाता है, कुछ हटाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो नई नई बातें होती रहती है उनके अंदर जोड़ दिया जाता है, उस संस्करण का नाम दिया जाता है। कोई हर साल होता है तो यानी कि हर साल होता है, मतलब उसमें एयर डाल दिया जाता है कि 2018 का, 2019 का, 2020 का। ठीक है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं इसकी, एक यातायात पुलिसकर्मी है, यातायात जो पुलिसकर्मी है
वो किसका प्रयोग करेगा, पुलिसकर्मी है वो संकेत का प्रयोग करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक एम्पायर होता है, एम्पायर होता है, वो एम्पायर भी इसका प्रयोग करता है क्रिकेट का, वो भी संकेत का प्रयोग करता है, मतलब चिन्ह करता है, चिन्ह का प्रयोग करता है। और जो ताली बजाने वाले थे वो भी संकेत ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, यातायात में हम देखें अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाता है कहीं पर, तो हम क्या देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि कहीं पर भाई यहाँ पर हॉस्पिटल है, इन चिन्ह से हम पता लगा लेते हैं कि हॉस्पिटल है। इसी प्रकार से एक भवन सा बना हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कोई भवन सा बना हुआ रहता है और उसके बाहर एक बच्चे की, 2-3 बच्चों की फोटो लगी रहती है और पता चलता है कि ये विद्यालय है। ये क्या है, एक विद्यालय है। कई बार पता लगता है कि हमारे पास रोड होता है, इस तरह से सीधा गया हुआ रहता है, एक रोड यहाँ के ऐसे घूमेगा, एक रोड है जो इधर आके इधर घूमेगा। पता चलता है कि यहाँ से तो इधर घूमना है और फिर अगर आगे चले गए तो इधर घूमना है, नहीं तो फिर सीधा ही जाना पड़ेगा, वापस आगे से इधर घूमने का रास्ता नहीं है। ये क्या होते हैं, संकेत होते हैं, संकेत चिन्ह होते हैं, ये मौखिक लिखित नहीं होती दोस्तों। ठीक है, समझ में आया आपके दोस्तों। तो यानी कि इसमें आपको प्रकार हो गए। अब अगर बात की जाए बोलकर सुनकर, तो ये बोल भी आसानी से लिया जाता है और सुना भी आसानी से जाता है, इसलिए ये दोस्तों सरल होती है। इसको लिखना और पढ़ना ये बहुत ही सरल भी होता है जो पढ़ा लिखा होता है उसके लिए, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं होता दोस्तों उनके लिए कठिन होती है। ये कल पढ़ चुके हैं अपन। और दोस्तों ये पढ़ा लिखा हो चाहे कोई भी हो, सभी के लिए कठिन होती है, क्योंकि हर कोई इसे समझ नहीं पाता है जल्दी से। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आइए हम अब इसके अगले वाले पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। हाँ, मुझे एक यह बात याद आई है पत्थर से संदेश से। हमारे 8th क्लास जो बोर्ड क्लास थी इस 2019-20 वाले सेशन की, उसकी एक बुक्स चलती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, संस्कृत। उस संस्कृत के अंदर एक चैप्टर आया था ते राजस्थानम। इस राजस्थानम ते राजस्थानम चैप्टर था। इसके अंदर एक संदेश प्राप्त होता है राकेश नाम के लड़के को। वो क्या करता है कि वो लिखता है दोस्तों कि आप अपने राजस्थान के बारे में मुझे बताइए कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो दर्शनीय है, देखने योग्य है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ और वहाँ राजस्थान का आनंद उठाना चाहता हूँ। कौन सा समय ऐसा होगा जिसमें जिसमें राजस्थान के अंदर घूमना आनंद नहीं होगा। तो वो भी रिप्लाई में क्या संदेश को पढ़ करके वापस लिखा, यानी लिखना पढ़ना वापस लिख रहा है फिर कि राजस्थान को पूर्व से लेकर के पूरे वापस उत्तर दक्षिण पश्चिम सारी पूरी चारों दिशाओं को लेकर के उसने क्या किया दोस्तों, उसको पूरी डिटेल भेजी कि कौन सी जगह पर कहाँ पर घूमना आनंददायक। जैसे कि रणथंभौर की बात करेंगे, रणथंभौर वगैरह की बात करेंगे शीतकालीन, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। इधर से रणथंभौर साइड की बात करेंगे तो वो भी बहुत ही गर्म है। तो उधर पोखरण वगैरह की बात करें वहाँ पर भी बहुत गर्म है, इसलिए वो भी शीतकालीन जो अवकाश आती है उस टाइम घूमना बहुत ही आनंदमयी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम अगर इस भाषा की बात करें, प्रकार की बात कर चुके हैं, तो हम भाषा की विशेषता भी जान लेते हैं। विशेषताएं, ठीक है दोस्तों, विशेषताओं की बात करूं तो पहली विशेषता दोस्तों आती है कि ये जो भाषा होती है, भाषा जो होती है ये एक अर्जित ज्ञान होता है। अर्जित ज्ञान होता है दोस्तों, अर्जित ज्ञान होता है, जन्मजात नहीं होता, अर्जित ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या नहीं होता है, ये जन्म जात नहीं होता। जन्मजात वो बोल सकता है सिर्फ कि बोल सकता है, लेकिन क्या बोलना है वो अर्जित करना पड़ता है उसे। जन्मजात व्यक्ति जैसे आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, या अपने घर में छोटा बच्चा है उसको देखना, वो अभी सिर्फ रोता होगा या कुछ न कुछ करता रहता है, हंसता रहता है, लेकिन वो बोलता नहीं, क्योंकि उसे शब्द ही पता नहीं है कि क्या बोलना है। वो कैसे सीखेगा, वो माँ, अगर कोई व्यक्ति वहाँ अपने परिवार में छोटा बच्चा वो माँ मम्मी को माँ माँ कह रहा है तो उसको देखते हुए वो भी सीखेगा माँ कहना। पापा, उसे बा या फिर बार बार माँ माँ पापा पापा कहना सिखाना पड़ेगा, तब जाके वो अनुकरण करके वो क्या करेगा, अर्जित करेगा उसे, फिर वो बोलेगा। यानी कि वो जन्म से थोड़ी पापा बोलने लग जाता है, वो अर्जित करेगा पहले। लेकिन अर्जित करेगा कहाँ से, अर्जित करेगा कहाँ से दोस्तों, समाज से करेगा,
या फिर परिवार से करेगा, यानी कि इसे क्या कहते हैं, यह सामाजिक है। सामाजिक भाषा एक सामाजिक है। सामाजिक क्यों होती है, क्योंकि परिवार है, समाज से क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, और समाज से अर्जित करने के कारण ही अर्जित ज्ञान क्या हो गया, ये अर्जित ज्ञान हो गया। कहाँ से अर्जित किया जाता है, अर्जित ज्ञान है कहाँ से किया जाता है, समाज या परिवार से। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको यहाँ तक? अगर समझ में आ रहा है आपके तो थंब करिए। तीसरे प्रकार की मैं चर्चा करता हूँ। तो तीसरा प्रकार हमारे पास ये क्या अर्जित है, क्या है, परिवार या समाज से की जाती है, लेकिन ये हमेशा परिवर्तनशील होती है दोस्तों, परिवर्तनशील होती है। ये क्या होती है दोस्तों, परिवर्तनशील होती है। जैसे कि मैं आपसे चर्चा करूं, बताऊं आपको कि भाषा का प्रारंभिक रूप जो है संस्कृत था। संस्कृत था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। संस्कृत से पाली आए, पाली से प्राकृत आए, प्राकृत से हमारे पास अपभ्रंश हुआ, ठीक है दोस्तों, और अपभ्रंश से फिर शौरसेनी आए, शौरसेनी आए, शौरसेनी से हिंदी आई, ठीक है दोस्तों। यानी कि इस तरह से ये क्या होती गई, बढ़ती गई, और इसका चेंजेज होता गया, इसलिए ये क्या है, परिवर्तनशील है दोस्तों। क्या है दोस्तों, परिवर्तनशील है। इस तरह से अगर ये परिवर्तनशील होते हैं, आज भी संस्कृति होती दोस्तों। ये हिंदी तो हमारे पास 1050 विक्रम संवत में आ चुकी थी, विक्रम संवत में आई थी हमारे पास, कौन सी, तो हिंदी, तो लेकिन उससे पहले तो ये थी। यानी कि हमारा इसका प्राकृतिक रूप जो है, प्राकृतिक अपभ्रंश, शोषणी, हिंदी फिर आई है, तो यानी कि ये लड़खड़ाते हुए आई है। अगर हम जननी कहें, ये सभी का उद्गम कहाँ से हुआ है, संस्कृत हुआ है, इसलिए इसको जननी भी कहते हैं, सभी भाषाओं की मूल भाषा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, मूल भाषा भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि यह परिवर्तन होती जा रही है, और अभी भी परिवर्तन हो सकती है दोस्तों, इसलिए परिवर्तनशील है। इसका कभी अंतिम स्वरूप नहीं होता, इसका क्या नहीं होगा, अगर परिवर्तन होती जाएगी तो अंतिम स्वरूप आ सकता है क्या इसका, पहले अंतिम स्वरूप संस्कृत था, फिर पाली हो गया, फिर प्राकृत हो गया, तो क्या अंतिम स्वरूप है क्या, वो नहीं है। तो यानी कि इसका क्या परिवर्तनशील है, इसलिए क्या है, इसका इसका स्वरूप बदलता रहता है, बदलता रहता है। यानी कि हिंदी का वो क्या बदलता रहता है, स्वरूप बदलता रहता है। आपको मेरे को मैप बनाना नहीं आता दोस्तों, फिर भी कोशिश करता हूँ बनाने की। ये अपने राजस्थान का मैप है मान लीजिए, तो इसमें देखो इसका स्वरूप कैसे बदलता है, कैसे परिवर्तनशील रहती है। जैसे ये इलाका कौन सा है, जयपुर, दौसा, अलवर है, यहाँ मेवाती बोली जाती है, बोली भी है। इधर है जो धौलपुर, कोटा, बारा, भोसवाड़ा, हाड़ौती बोली जाती है। इधर है जो बांसवाड़ा, डोंगरपुर, वागड़ बोली जाती है, बोली जाती है दोस्तों। इधर है चूरू, झुंझुनू, ये आता है सीकर वगैरह, इनमें जो शेखावटी बोली जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, परिवर्तनशील है। कहा जाता है ना कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बाणी, कोस कोस पर, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बाणी। दोस्तों आप देखते होंगे गाँव में कि एक खेत, एक कुआ है, और थोड़ी सी कोस पे, यानी कि थोड़े किलोमीटर चलने पर ही, 3 किलोमीटर चलने पर ही आपका दूसरा कुआ मिलेगा। इसका खारा पानी मिलेगा, उसका मीठा मिलेगा, इसका कैसा मिलेगा, उसका कैसा मिलेगा, मतलब सब पानी अलग अलग मिलेगा, हर कुएं का सेम नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ कि कोस कोस पे पानी बदल रहा है, और चार कोस पे तो बाणी यानी कि बोली भी बदल रही है। क्या बदल रही है दोस्तों, बोली भी बदल रही है। बाणी का मतलब हुआ है कि बोली, बाणी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बोली हुई है, मतलब बोली भी बदल रही है। तो यानी कि इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता, बदलता रहता है। यानी कि बदलने का मतलब अंतिम नहीं रहता, अंतिम स्वरूप नहीं होता, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका स्वरूप क्या नहीं होता दोस्तों, अंतिम स्वरूप नहीं होता। पहला क्या है, भाषा अर्जित ज्ञान होती है। दूसरा समाज, समाज जो है, परिवार और समाज दोनों इससे सीखते हैं, इसलिए सामाजिक होती है। और दोस्तों क्या है, ये परिवर्तनशील है। और दोस्तों क्या है, इसका रूप हमेशा बदलता रहता है। और लेकिन
परिवर्तनशील भी है, बदलती भी रहती है, लेकिन इसका एक मानक रूप होता है। भाषा का मानक रूप होता है। अब ये क्या होता है मानक रूप? मानक रूप से मतलब है इसकी भाषा की, इसकी मतलब भाषा की निश्चित लिपि होती है दोस्तों, और व्याकरण होती है। यानी कि निश्चित लिपि और व्याकरण भाषा की होती है। मतलब अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसकी एक निश्चित ग्रामर होगी, संस्कृत पढ़ेंगे उसकी एक निश्चित व्याकरण होगी, हिंदी भी पढ़ेंगे उसकी भी निश्चित व्याकरण होगी, वो एक निश्चित लिपि में लिखी हुई होगी। मतलब कोई सी लिपि में, इंग्लिश रोमन में लिखी होगी, संस्कृत हिंदी देवनागरी में लिखी होगी, तो यानी कि किसी न किसी लिपि में लिखी गई है। इसीलिए ये इसका जो रूप है, इसका रूप है वो कैसा है? मानक है। इसको एक फिक्स मानक रूप दिया गया है दोस्तों, यानी कि इसकी निश्चित लिपि होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस यहाँ लिख देता हूँ इसका लिपि होती है इसकी एक निश्चित, और एक व्याकरण होती है इसकी निश्चित होती है, निश्चित लिपि और व्याकरण होती है। दोस्तों आपको एक अपन शिक्षण वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारा जो ज्ञान हो या व्याकरण या कुछ भी हो, वो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, बहुत कठिन लगता है दोस्तों, लेकिन अगर हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए और उसे रुके नहीं और पढ़ते गए तो जैसे जैसे अपन को ज्ञान होता जाएगा वो हमारे लिए क्या होती जाएगी? सरल होती जाएगी दोस्तों। तो कठिन से सरल होती है ये, क्या होती है? कठिन से सरल होती है। ठीक है दोस्तों, कठिन से सरल होती है, यानी कि इसका ज्ञान हमें बहुत ही कठिन प्राप्त होता है, लेकिन जैसे जैसे होता जाएगा, अब जैसे मैं भाषा पढ़ा रहा हूँ, आपको नहीं पता भाषा क्या होती है, कहाँ से उद्भव हुआ, सबको नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता चल गया तो क्या होगा? अरे भाषा तो क्या है? परिवर्तनशील रहती है। वो तो कोस कोस पे तो वाणी बदल जाती है, 4-5 कोस पे चलते पानी, वो वाणी बदल जाती है, पहले पानी बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये सारी विशेषताएं जो हमारे पास होती है, ये भाषा की होती है। तो यानी कि आप इसको सरल से कठिन, अब देखो इसको ध्यान में रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने ऊपर कि आपका जन्म हुआ है, आप एक किसी बच्चे को देखते जाइए कि वो बच्चा जो होता है वो जन्म से होता है, लेकिन वो बोलता है, लेकिन क्या बोलना है वो समाज पर निश्चित करेगा, क्योंकि समाज से कुछ सीखेगा। परिवार से पापा कहना सीखेगा, माँ कहना सीखेगा, भाई कहना सीखेगा। स्कूल में जाते वो किताबों का ज्ञान करेगा, फिर किताबों का ज्ञान करने के बाद में वो सीखेगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। तो सारा वो समाज, परिवार, समाज में विद्यालय आता है। ठीक है, फिर वो परिवर्तनशील इसलिए होती है दोस्तों, क्योंकि वो मैंने जैसे अभी बताया था, संस्कृत, पाली, प्राकृत, यानी परिवर्तन होती गई है। परिवर्तन होने के कारण ही उसका अंतिम स्वरूप नहीं होता, मतलब रूप बदलता रहता है उसका, और उसके एक मानक रूप मिलता है, लेकिन उसको क्योंकि एक निश्चित, चाहे वो कितना भी रूप बदले, लेकिन उसकी लिपि और व्याकरण निश्चित होगी। ठीक है दोस्तों, और यह हमेशा हम पढ़ते हैं तो कठिन से सरल की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप इसका। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका पढ़ लेते हैं। विशेषता हो गई, प्रकार हो गए, प्रकारों को हम विस्तार से पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों इसका क्या, कि दृष्टिकोण से क्या क्या होना बहुत जरूरी है हमें हिंदी सीखने के लिए, हिंदी को जानने के लिए। किसके दृष्टिकोण से? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा को जानना। मतलब हम जानते हैं कि कैसे जान सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं, हमारे क्या क्या आवश्यक है। पहला की बात करूँ तो मैं जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है, इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए, जानना या समझना। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? जिज्ञासा। अगर दोस्तों आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप निश्चित ही कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए। जिज्ञासा मतलब जुनून, मतलब हम अनुकरण करना सीखना है, हमें अनुकरण करना हमें आना चाहिए, और खुद
कुछ भी सीखे हम, लेकिन उसका अगर प्रयास नहीं करते हैं, प्रयास अगर नहीं कर सकते, मतलब अभ्यास अगर हम नहीं करते हैं, तो हम सब कुछ करा कराए पे पानी फिर जाएगा, मतलब भूल जाएंगे। जैसे हम आज पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, भाषा का टॉपिक। इस भाषा के टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम इसको आज पढ़ लिए, कल नहीं परसों अगर इसको रिवीजन नहीं करेंगे ना, आप, मैं इसलिए कहता हूँ स्क्रीनशॉट लिया करो। आप स्क्रीनशॉट लेने से क्या है कि आप जैसे स्लाइड भी चलाओगे तो तुरंत आपके सामने आएगा ना, तो कम से कम आप इसे पढ़ लो कि भाषा व्याकरण बाद मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जिज्ञासा होनी चाहिए। व्यक्ति को सीखने के लिए जिज्ञासा की जरूरत होती है, और अनुकरण करना यानी कोई भी व्यक्ति सीखता है तो अनुकरण करके सीखता है, और उसे भूले नहीं, इसलिए क्या करना पड़ता है, उसे अभ्यास करना पड़ता है। दोस्तों, एक जिज्ञासा के लिए मैं थॉर्नडाइक का मनोवैज्ञानिक जो दृष्टि से बता रहा हूँ मैं, तो मनोवैज्ञानिक है एक थॉर्नडाइक है। ये कहता है, इसका एक नियम है तत्परता का नियम है। दोस्तों, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो आपको मनोवैज्ञानिक पढ़ोगे, उसमें थॉर्नडाइक का नियम आएगा, तत्परता का नियम। इसमें कहा जाता है कि घोड़ा जो होता है, जैसे उसमें एक बात कही गई है कि घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए क्या नहीं किया सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हम उसे रास्ता दिखा सकते हैं। दोस्तों, तत्परता, जिज्ञासा, किसी के अंदर अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर रीड फाइट करने की, पटवार फाइट करने की, एसआई फाइट करने की आपके अंदर जिज्ञासा, शिक्षक भर्ती यानी शिक्षक बनने की आपके अंदर जिज्ञासा है, तो हम शिक्षक लोग जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको तैयारी करवा रहे हैं, वो हम पढ़ा ही सकते हैं, गाइड ही करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तत्परता का नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसमें कहते हैं कि घोड़े को पानी के पास तो ले जाया गया है, ले जाया जा सकता है, घोड़े को पानी के पास ले जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ोगे तो आपको खाना नहीं दे देंगे शाम को। चलो, मैं बोल दिया नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको शाम को खाना नहीं दूंगा, आप पता नहीं कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, आप तो खा लोगे। तो मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ तत्परता के नियम के अकॉर्डिंग, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको जिज्ञासा खुद को उत्पन्न करनी है अपने अंदर कि मुझे सिर्फ अभी फिलहाल जो चल रही है वो रीट है, और ये रीट ही दिखना चाहिए आपको कि इसमें जो 3100 पोस्ट है उनमें से एक मेरी है, उनमें से एक मेरी, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। मुझे कितनी पोस्ट उससे मतलब नहीं है, इन 31,000 में से, सॉरी 31,000 में से मुझे ये एक पोस्ट जो मेरी है 3100 से, यह आपकी एक जिज्ञासा होनी चाहिए। अब बात करूँ मैं अनुकरण की, तो अनुकरण में अगर मैं बात करूँ कि कोई भी छोटा बच्चा होता है, आपने घर में ही देखा होगा, माँ झाड़ू लगा रही होती है या बर्तन साफ कर रही होती है, एक छोटा बच्चा होता है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, लड़का लड़की, वो भी आएगा और मम्मी झाड़ू लगाई तो मम्मी से झाड़ू कोस करके झाड़ू लगाना लगेगा। मम्मी परेशान होकर उसे दूसरा झाड़ू दे देगी। वो क्या कर रहा है? उस मम्मी का अनुकरण कर रहा है। मम्मी है जो बर्तन साफ कर रही है, तो वो भी बर्तन साफ करने आके बैठ जाएगा, पानी में हाथ करने लग जाएगा, बर्तन साफ, वो अपन नहाएंगे तो वो भी साथ साथ में नहाने घुस जाएगा, नहीं नहलाओ मुझे भी, पानी खुद के ऊपर डालेगा यहाँ जाएगा पीछे, लेकिन क्या करता है वो? अनुकरण करता है दोस्तों। क्या करता है वो? अनुकरण करता है दोस्तों। दूसरा अनुकरण, इसके अलावा परिवार में छोटा बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है, ये भी आपने देखा होगा। दूसरी बात, विद्यालय में प्रार्थना होती है ना, वो भी, उसमें भी अनुकरण होती है। दूसरी, कविता पाठन, गीत या कविता पढ़ना, इसमें भी अनुकरण होता है। मतलब कोई कविता, बच्चों को पोइम सुनाई जाती है ना, कविता क्या होती है? पोइम होती है, सॉन्ग होता है। अपन टीचर जो शिक्षक लोग होते हैं, छोटी क्लासों में पोइम आ जाती है, उसे पढ़ते हैं तो बच्चा क्या करता है? उसे सुनता है और साथ साथ पीछे के पीछे बोलता है। और
प्रार्थना में 3 या 4 बच्चे जो सामने होते हैं वो बोलते हैं, बाकी सारे बच्चे उसके बाद में बोलते हैं, वो अनुकरण ही करते हैं। बच्चा, मैंने उदाहरण दे दिया कि वो झाड़ू लगाएगा, साथ का साथ कुछ ना कुछ करेगा, वो जो भी करेगा वो करेगा। अभ्यास, अभ्यास पे दोस्तों सबसे ज़्यादा देखा होगा आपने, मैं जैसे मैं बताऊं कि अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अगर अपन पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, अगर आपको रीड जो मैं बताया था अभी वो अगर दिख रही है, तो आपको हर तीसरे दिन तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा। डेली पढ़ रहे हो, उसको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, तो वैसे तो कहा जाता है कि 48 घंटे में हमारी मेमोरी से वो लेफ्ट हो जाता है अगर हम उसे रिवीजन नहीं करते तो, लेकिन 48 घंटे नहीं तो आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो आप उसे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तीसरे दिन चौथे दिन तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, तब भी वो अभ्यास करते रहोगे तो ही वो याद रहेगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हुई सुजान, यानी कि अभ्यास करते करते तो जो बुद्धि होती है ना, जड़ बुद्धि, यानी कि जो बहुत ही कुछ नहीं सीख पाता वो भी सीख जाता है। इसलिए अभ्यास का नियम है दोस्तों कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अभ्यास करते रहना पड़ेगा, अभ्यास करते रहना। ठीक है दोस्तों, अभ्यास के एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि आपने कुल्हाड़ी देखी होगी। कुल्हाड़ी को अगर हम काटते रहते हैं उससे पेड़ को, तो उसमें बहुत अच्छी धार रहती है, लेकिन अगर कुल्हाड़ी को अपन रख देते हैं और फिर उठा करके काटे ना, उसकी जंग आ जाती है, वो भी जंग खा जाती है। तो हमारी बुद्धि है ये, तो इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रयास में रखना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, बाकी की चर्चा हम करते हैं कल इसी टाइम। आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कल की क्लास का नोटिफिकेशन तभी प्राप्त हो पाएगा जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके मित्रों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।